तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे स्ट्रिक्ट से स्टडी चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी के 4 आर्टिकल, 4 अनुच्छेद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज हमने 4 आर्टिकल लिए हैं पॉलिटी के, जो कि है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 4 आर्टिकल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और आज हम इन्हें अच्छे से क्लियर करेंगे, आज ट्रिक से क्लियर करेंगे और जानेंगे इन आर्टिकल के अंदर क्या क्या आता है। तो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है और अगर आप हमारे चैनल पे भी नए जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि हमें मोटिव मिले आगे भी अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19। तो दोस्तों, मैंने अभी इन चारों आर्टिकलों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 है और 19 में दोस्तों एक छोटी कहानी मैंने बनाई है। 19 में सरकार क्या देती है, भाषण देती है। जी हाँ दोस्तों, 19 में सरकार ने भाषण दिया, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है आपका, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग का भी याद आता है तो आप एग्ज़ाम में इजीली कर पाओगे, है ना। तो आपको यहाँ पे भाषण याद रखना है। तो 19 में सरकार ने भाषण दिया और 20 में दोष लग गया। 20 में दोष क्या था, कोरोना। तो कोविड आया था 20 में, तो 20 में दोष लगा कोविड का। फिर दोस्तों 21 में क्या हुआ, प्राणों पर बात बन के आ गई। जी हाँ दोस्तों, 21 में आप सभी जानते हैं कि कोविड ही चल रहा था, तो प्राणों पे बात बन के आ गई थी क्योंकि कोविड बहुत फैल गया था। तो 21 में प्राणों पे बात बन के आई। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, 22 में गिरफ्तारी यानी कि क्वारंटाइन। तो लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, घरों में बंद कर लिया, तो 22 में गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरीके से आप इस कहानी को अपने माइंड में दोहरा सकते हो और एग्ज़ाम में आप इजीली कहीं से भी अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल आ जाता है तो आप आराम से ईजिली कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको ये छोटी सी कहानी याद रहेगी कि 19 में सरकार ने भाषण दिया, 20 में दोष कोरोना आ गया, 21 में प्राण पे बात बनाई और 22 में गिरफ्तारी कर रही, यानी कि लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। तो इस तरीके से आज हम इन 4 आर्टिकलों को पढ़ेंगे और अब इनके अंदर की बात हम जानते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आप देखोगे आर्टिकल 19 मैंने यहाँ पे लिखा है और आर्टिकल 19 में आता है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों, तो इसमें आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो 4 अधिकार इसमें आते हैं। पहला अधिकार है निजता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, निजता का अधिकार आता है। दूसरा सूचना का अधिकार, जो कि 2005 एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तीसरा अधिकार आता है विदेश जाने की स्वतंत्रता। विदेश जाने की स्वतंत्रता भी एक वाद रहा है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये आगे किसी बड़ी वीडियो में बात करेंगे। अभी तो शॉर्ट में आपको समझना है। अगला देखेंगे झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 4 अधिकार आर्टिकल 19 में है। अब आर्टिकल 20 में आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है, यानी कि किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं जब तक उसने कोई अपराध नहीं करा हो। दूसरी चीज़ इसमें कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगी। और तीसरी चीज़ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य पेश करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 में अब हम देखेंगे। तो इसमें कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। देखो, इसमें भी सेम वही 2 चीज़ें हैं जो आपने आर्टिकल 19 में पढ़ी है। पहले है विदेश जाने की स्वतंत्रता और दूसरा है निजता का अधिकार। तो यहाँ भी निजता का अधिकार है। बाकी 3 चीज़ें आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। तो वो है पुलिस के क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार भी है और निःशुल्क खाद्य सामग्री का अधिकार। तो ज़्यादा जटिल नहीं है, आराम से आप इजीली याद कर सकते हो। अब आर्टिकल 22 पढ़ेंगे। तो इसमें भी दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है। अब गिरफ्तारी जो मैंने आपको बताया था क्वारंटाइन, तो उसे आप गिरफ्तारी से रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी कारणवश आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो यहाँ पे आप गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है। वकील से आप सलाह ले सकते हो। और तीसरी चीज़ कि 24 घंटे के अंदर स्वशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आपको अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हमने जानी है। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 चारों आर्टिकल हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।